वाह 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 वाह, क्या मजेदार खाने की। ये खाने खा के भी आपके शोहर के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती? मेरी माँ ने कहा था कि खामिद के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है। नहीं, उसका हमारी गदी से भी होके गुजरता है जी। तुम्हारा तो काले जिगर वाले मैदे से होके गुजरता है, इसलिए मैं अच्छे अच्छे खाने बना के अपने मियाँ को देती हूँ ताकि वो मुझसे राजी रहे। लेकिन मेरी किस्मत फूट गई। मुझे क्या पता था कि मेरे मियाँ का रास्ता तो गुलबर्ग की वो गलियां हैं जहाँ पे गुलबर्ग की गलियां में? गुलबर्ग की वो गलियां हैं जहाँ पे मेरी मौजूदा सौकन और मेरे मियाँ की साबका फ्रेंड रहती है। मतलब जो साबका जो मंगेतर थी उनकी, मौजूदा जो उनकी गर्लफ्रेंड है, साबका बीवी थी ना उनकी? मेरी मौजूदा सौकन, जो मौजूदा जो आपकी गर्लफ्रेंड है आपकी। आप समझे नहीं ताया जी। आप समझाए भी ना मुझे। मतलब मुझे आप समझाइए। वो शादी से पहले। अच्छा, वो डिंगा चिका। हाँ, डिंगा चिका, लव यू। अच्छा, उनका कुछ चक्कर चल रहा था? जी हाँ, और मेरे मियाँ ने फिर भी उनसे दूसरी शादी कर ली। अब मुझे बताएं मैं अपने ऊपर शोकन कैसे बर्दाश्त करूं? क्या कमी है मुझ में? आप देखें, मेरी आंखें देखें। आपका दिल नहीं करता कि मेरी आंखों में डूब जाएं? गौर से देखें। खुदा का नाम है, मुझे काम करने दे। मैंने डूबना शूबना नहीं है। आपको क्या बताऊं मैंने अपने मियाँ के लिए क्या नहीं किया। मैं अपने माँ बाप को भूल गई, अपने पूरे खानदान को भूल गई, अपने खाविद की खातिर उनके लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। हालांकि अगर आप मेरे मियाँ के साथ एक दिन भी रहे ना, कोई एक लम्हा भी उनके साथ नहीं टिक सकता। है वजह? आपको पता है वो कितने बुरे खराटे मारते हैं? जब सोते हैं तो खाना खा के कमीज से मुंह साफ करते हैं, जिस तौलिए से पाँव साफ करते हैं उसी से मुंह साफ करते हैं। कभी किसी शादी में जाते हैं, बिरयानी के ऊपर खीर डाल के खा लेते हैं। इसके बावजूद मैं उस शख्स से गुजारा कर रही हूँ। आप यकीन करें, जब भी नाई की दुकान पे जाते हैं, रश हो तो मुझे लाइन में खड़ा करके खुद सो जाते हैं। असल में रश में पता नहीं चलता ना। लेकिन मैं उनकी बीवी हूँ, किस चीज की कमी है? मेरा दिल तो चिता है ना। लेकिन वो मुझ पे सोकन ले आए। मुझ पे तो कभी मक्खियां नहीं बैठी और वो मुझ पे सोकन ले आए। मेरे कहने पे तो घर की गली के किसी बच्चे ने कभी सौदा नहीं लाया और वो मुझ पे सोकन ले आए। मुझ पे तो कभी पर्चा नहीं कटा और वो मुझ पे सोकन ले आए। आपको क्या लगता है? खातून, मुझे आपसे बहुत यकीन, बहुत हमदर्दी है। कितना दुख हो रहा है कि कितनी आपको घर गृहस्थी का तजुर्बा है, घर के सारे काम आप कर, सारी खूबियां हैं, सिर्फ थोड़ा सा रंग ही कच्चा पका है ना जी। बस यही मुझे दुख है कि कच्चे पक्के रंग की वजह से आपके खामन ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली और मुझे कितना दुख है, यकीन जाने। आपको पता है वो गाना सुना आपने, काला जोड़ा पा? हाँ जी, काला जोड़ा पा। क्यों कहा शायर ने कि काला जोड़ा पा? चिटा भी कह सकता था ना यार, क्या लेकिन उसने कहा काला जोड़ा पा। आपने वो गाना सुना, कालू दिल पर मेरा? हाँ। मेरी वजह से बना है। तो वो कालू के लिए नहीं बना था? मेरा मतलब है काला रंग कितना अच्छा होता है और वो मुझ पे सोकर ले आए। मुझे मौत भी तो नहीं आती। अल्लाह जी सच्ची मुझे मौत दे दे, मुझे नहीं। आपने मौत की दुआ नहीं मांगनी, आपने अपने शोहर की जिंदगी की दुआ मांगनी। और कभी भी आप अच्छी खातून है, क्या हुआ रंग काला है तो हाँ, मैं तरीके बताऊंगा रंग साफ करने के। बैठे, इजी हो जाए, कोई टेंशन ना ले। थैंक यू जी। ये वो खातून है जिनके इधर किधर? इधर इधर। मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे क्या पता कहाँ बैठना है। बैठे, इधर बैठे आराम से। कितनी काली कुर्सियां रखी हुई आपने। क्या मतलब? कुर्सियां तो कुछ साफ सी लाए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठे जी। ये वो खातून है जिनके मियाँ ने सिर्फ बवजह इसके कि उनकी बीवी का रंग काला था और उन्होंने दूसरी शादी कर दी। ठीक है कि औरत मिजाजी खुदा होता है, लेकिन मिजाजी खुदा होने का मकसद ये नहीं है कि आपको लामहदूद इख्तियारात मिल जाते हैं और आप अपने घर में एक मुमलिकत कायम कर देते हैं और एक फरमान जारी कर देते हैं। ये कतन गलत है। मैं अगर किसी मर्दों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मर्द होते हुए, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। इनके शोहर का मौकफ जानते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी क्या वाकई इस वजह से की है कि उनकी बीवी का रंग काला है? अगर ये बात है तो बहुत गलत। उनसे पूछते हैं। तशरीफ लाएं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? कैसे आप ताया जी? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है? सेहत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। बस ठीक है यार। आपने क्या हरकत करवाई है? जिम शिम लगाते हैं, मुझे लगता है एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिम जी। वैसे अगर आप एक्सरसाइज ना भी करें, आप सर पे इतना वजन लेके घूमते हैं, आपकी वर्जिश होती रहती है। यार मुझे कितना अफसोस है। आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे शहरों में भी घूमने फिरने जाते हैं? आप है ना? कोई आपको बिल आ रहा है मेरे फिरने से? अच्छे लग रहे थे आप। अगर गले में एक ढोल भी लटका लेते ना, डब्बा डब्बा, आपकी पर्सनैलिटी और डबल हो जाती। मैं जो आपसे कह रहा हूं कि मुझे कितना अफसोस है कि आपकी बीवी का थोड़ा रंग कच्चा पक्का था और आपने दूसरी शादी कर ली। ये ज्यादती की बात है कि रंग मेयार नहीं होना चाहिए। अगर रंग मेयार होता तो अफ्रीका के सारे लोग काले होते। कैसी बात कर रहे हो तुम? और ताया जी देखें, कच्चे पक्के मौसम में इंसान को हजार बीमारियां लग जाती हैं।
हाँ, जी? कच्चे पक्के मौसम में इंसान को हजार बीमारियां लग जाती हैं ना जी। ये आप महकमा मौसमियात में थे आप? हो सकता है मुझे बुला ले। वैसे बनता नहीं था आपका, वैसे आपका भी इधर बनता नहीं है। मेरा नहीं बनता तो फिर किसका बनता था? अच्छा, तो आपका भी नहीं बनता, मेरा भी नहीं बनता, झगड़ा किस बात का है? रहने दीजिए। तो मैं ये बात कर रहा था, अगर आपकी अपनी बीवी, आपकी जिंदगी की हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी जी, अगर उसका रंग पक्का हो तो आप क्या करेंगे? क्या मतलब है पक्का होता है रंग? क्या करेंगे मैडम? देखे ना, अगर उसका रंग पक्का है तो देखे, बेइज्जती वाली बात है ना ताया जी। इसमें कौन सी बेइज्जती वाली बात है यार? अपने पराये सारे जो है ना, आपको कहते हैं कि वो जा रहा है जिसका जो ससुराल है ना वो अफ्रीका में होता है। कितनी बेइज्जती वाली बात है। अब मैं दूसरी शादी ना करूं तो क्या करता, मुझे बताएं। अच्छा, तो इस वजह से आपने दूसरी शादी इसी वजह से। लेकिन ताया जी देखें, मैं भी ऐसी बेगम लेकर आया हूं ना, ऐसी बेगम लेकर आया हूं ना, यकीन करें कि सबकी मुंह खुले के खुले रह गए। और मुंह खुले के खुले रह गए। आपको एहसास होना चाहिए, शर्म हया आनी चाहिए। इतनी सुगड़, इतनी अच्छी खातून है आपकी, और आपने लोगों के कहने में आके, लोगों के ताने में आके आपने दूसरी शादी कर ली। आपने ताया जी आप भी भले हैं जी, यकीन करें मुझे लगता है आपका ऊपर वाला पोर्शन खाली है। आपने धूप में बाल सफेद किए हुए। और ताया जी मेरा दिल नहीं करता कि मेरी बेगम गोरी चिट्टी हो, पर्सनैलिटी हो। देखें जनाब, ये तो अंधेरे में भी नजर नहीं आती, तो काला बैंगन की। तो आप लाइट जला लिया करें ना। लाइट आराम से बैठो, अभी मेरे पे और अंधेरा ना करो। ताया जी देखें, आपको पता है लोड शेडिंग में लाइट चली जाती है, तो मैं इसको सख्ती से कहता हूं कि हंसती रहा करो, ताकि इसके दांत इसकी मौजूदगी का एहसास दिलवाते रहे। अच्छा, चमकते हैं ना, चक्कर शक्कर हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। लेकिन ताया जी मैं एक ही बात करूंगा जी, एक ही बात करूंगा, जितने सुनने वाले हैं, गाड़ी और बेगम वो रखो जिसके साथ तुम खड़े हो तो मालिक लगो। तुम भी अपने मुंह से पख पख बतख की तरह कर रहे हो यार। तुम किधर से मालिक लगते हो? तुम अपनी शक्ल भी तो देख लो यार। और ताया जी देखें, आपने मुझे बतख कहा, मैंने कोई बुरा मनाया? अगर अब मैं आपको कहूं कि जी आपने पग ऐसे पहनी हुई है जिस तरह शुतुरमुर्ग होता है, हेलो प्लीज, तो फिर आप देखें, मैंने आप क्या ये शुतुरमुर्ग वाली बात नहीं करनी। और अगली बात नहीं, मैं क्यों कहूं कि आप शुतुरमुर्ग लगते हैं? नहीं ना, मैंने कोई आपको कहा है? आप यार इसको, मैं आपको कहता ही नहीं शुतुरमुर्ग। हाँ क्या नहीं है ही नहीं है शुतुरमुर्ग। छोड़ो, अगली बात। मैं भी शुतुरमुर्ग कहूं? छोड़ देना। मतलब एक बंदा शुतुरमुर्ग की तरह है ही नहीं है तो क्यों मतलब है कोई कहे शुतुरमुर्ग? शुतुरमुर्ग। चुप करोगे कि नहीं करोगे? मैं करूंगा नहीं आना शुतुरमुर्ग। क्या मतलब है? मेरे सरताज पे हाथ उठाया, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा आपको। जानू आप इजी हो जाए, मैं हूं ना आपके साथ। आइए आइए, वो कुर्सी आपके लिए रखी है। डोंट टच मी। नहीं, अभी स्किप की काफी सारी लाइनें बाकी बैठे हैं आप। जी आप क्या फरमा रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था ताया जी, मैं कहता हूं कि देखें आपकी बेगम ऐसी हो ना, जब आपके साथ जा रही हो ना, हर बंदा मुड़ मुड़ के देखे, मुड़ मुड़ के देखे। आप सही कह रहे हैं कि अगर किसी की, आप इस बात से मेरे खामिद की गैरत का अंदाजा। जी गैरत। अगर किसी शख्स की बीवी खूबसूरत ना हो तो वो मियाँ दाएं बाएं देखते हैं, और उसकी बीवी खूबसूरत हो तो फिर उसको चारों तरफ देखना पड़ता है। हाँ, चारों। जी देखें ताया जी, बीवी खूबसूरत हो, मतलब है कि बीवी आपकी चिट्टी गोरी हो, बाकी उसकी आते बंदा लात मुका करके ठीक कर लेता है। आपके साथ लात मुका करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आप समझदार है, लोगों से बड़े सवाल करते हैं। जी। ये बताएं कि आसमान पे चांद क्यों चमकता है? ये उसकी अपनी मर्जी है यार। नहीं, हाँ? ये वापडा वालों की पहुंच से दूर है इसलिए। और तुम मेरी पहुंच के अंदर होगे, तुम्हें पता है। अच्छा, आप तशरीफ रखेंगे? बहुत शुक्रिया। आप बैठेंगे? अब बात सुने, आप बैठे ना इधर। अच्छा जी, इधर से टप के चला जाऊं? यार टप टपा के तो उधर से ही जा रहा हूं ना, आप मतलब है कि प्लीज। अच्छा बात सुने आप, कि जब आपकी पहली बार लड़ाई हुई थी उनके साथ, तो क्या उसको क्या मसला था? जी बोलिए। आप बैठे, तशरीफ रखे, बैठे ना प्लीज प्लीज। मैं इधर ही बैठूंगा, मेरे साथ सीन पार्ट ना करो। ये चप्पे जो करा रहे हो ना, ये मोहल्ले में मैं लोगों को कराता हूँ। हाँ, इतना इजी नहीं लेना यहाँ, प्लीज। सर कोई मंगवा दे, कोई क्रेन सर जी। ये तो थे जी वो शोहर जी। अब बैठे प्लीज। आप नहीं चाप नहीं चाप करा था, मेरे बाप दादा की तौबा में नहीं चाप करा था। जानू अगर लाइट जाने की लगी है तो मैं हंसना शुरू कर दूं? नहीं, अभी नहीं, जिस वक्त मैं बखी में को नहीं मारूंगा ना उस वक्त। जी ये वो शोहर थे जिन्होंने बवजह इससे कि उनकी पहली मिसेज जो बीवी है, जो उनकी पहली बेगम है, उनका रंग कच्चा पक्का था, सांवला है, उस वजह से उन्होंने एक गोरी औरत से शादी कर दी, सफेद रंग की औरत से शादी कर दी। औरत औरत ही की दुश्मन होती है। जब एक औरत को पता है कि एक शख्स की पहले बीवी है, तो वो सोतन बन के क्यों आ रही है, और फिर वो सोतन फिर जो गोरी भी है, और फिर जिसका मियाँ भी इसकी बात बात पे तारीफ कर रहा है, उस खातून के तो जमीन पे पांव नहीं टिकते होंगे। मैं उन्हीं को बुलाता हूं, जनाब तशरीफ लेकर आए जी।
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक है। ताया जी, क्यों बुलाया आपने? वैसे गपशप करनी थी आपसे। कैसे आप? ओह, कितने काले हैं आप। क्या मतलब है काले? ये तो अभी मैंने पफिंग की हुई है। अगर मैंने पफिंग न की होती तो आपकी भी उस तरह चीखें निकल जाती जैसे मेरे मेकअप मैनों की निकलती हैं। आप रंग गोरा करने वाली कोई क्रीम क्यों नहीं यूज करते? यूज करता हूँ ना जी, सुबह ब्रेड के ऊपर लगा के नाश्ते में खाता हूँ ना जी। थोड़ी सी मुंह पे भी लगा लिया करें। जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि आपको क्या ये इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक मासूम औरत पे आप सौतन बन के आ गई आप? जो भी है, लेकिन आप जैसे काले बंदे से मैं बात नहीं करना चाहती। मैंने सुना है आप जैसे ब्लैक मैन के पास खड़े होने से कम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। ये अफवाहें, अफवाह पर यकीन न करें आप, छोड़ें। अगर इस बात से अगर कोई असर पड़ता तो ये कैमरा मैनों का असर मुझ पे पड़ चुका होता। आप मुझे बताएं इस मासूम औरत पे आप सौतन बन के क्यों आई हैं आप? ये और मासूम? हाँ? इतनी लंबी इसकी जबान है। कितनी 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 बना? देखा आपने? बैठे प्लीज, बैठे जी। असल में ताया जी, आप बहुत ही बड़े सादा हैं। ये जो बंगालन आपको मासूम लगती है ना, ये औरतों की हमारा अम्मानत चंद है। ओह क्या है? अम्मानत चंद। लेकिन इससे कभी को मुझे कुछ जुगत शुगत नहीं लगाई, कोई फप्ती नहीं कसी। आप कैसे कह सकती है अम्मानत चंद ये औरतों की? अभी ये बैठी है ना, अभी मारेंगी जुगते भी आपको। अच्छा, तो मियाँ के साथ खुश है आप? जो भी आपकी शादी हुई है आप? जी, मैं अपने मियाँ के साथ बहुत खुश हूँ। वजह? अब जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ ना, रोज दावतें उड़ाते हैं। क्या आपके मियाँ दावतें उड़ाते हैं? हाँ जी। इससे पहले पतंगे उड़ाते थे, खेतों में से परिंदे उड़ाया करते थे। हाँ, पहले वो थी ना इनकी जिंदगी में, इसलिए पतंगे उड़ाते थे। लेकिन अब जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ, रोज शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं। अब तो वो मेरे साथ इतने खुश हैं। और उस कालन मुगालत के साथ ना कभी गली की नुक्कड़ से आगे तक नहीं गए। और जाते भी कैसे, लोगों की हंसी का निशाना बनते। अब मैं आ गई हूँ ना, उनकी बीवी, उनकी जान। आप आ गई है ना मेरे प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम में भी जान पड़ जाएगी अगर आप तशरीफ रखें। इस कुर्सी पर नहीं बैठना, ये मेरी। अच्छा, आप इधर बैठे तशरीफ। जी अच्छा, बात सुने आप। लो प्लीज, ये थोड़ा सा इधर कर देना आप। देखें कैसे चिपकी हुई है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको एसी ऑन करवा दूं दूसरा? इधर तो पहले रिएक्ट कर दो। घंटे से तुम्हें देख रही हूँ जानू। अच्छा खातून, आप मुझे बताएं कि आपका हुस्न तो तब तक सलामत है जब तक ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें सस्ती हैं। इस पे क्यों मान करती हैं आप? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ठीक है। कहती है कि हर औरत बीवी हो सकती है लेकिन हर बीवी औरत नहीं हो सकती। वाकई ये बात सही है क्या? मुझे क्या पता, मैं तो अपने खाविंद की दीवानी, अपने सरताज की दीवानी लड़की हूँ। मेरा क्या, आप मुझे देखें, आप और से देखें, क्या बुराई है मेरे में? देखिए हंसती हुई कितनी प्यारी लगती हूँ। माशाल्लाह। बताइए ना सरताज, आपने मेरे पे सोकन का दर्द क्यों दिया? मुझे क्यों दिया? ना करे, ऐसा मुंह ना बनाओ। पहले से तुम्हारा मुंह बना हुआ है अजीब सा। और पर्सनैलिटी, सारी पर्सनैलिटी इसको किधर मेरे साथ बुला लिया? अगर बीवी है तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, तुम कह रहे हो कि मेरी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही है। बीवी है तुम्हारी, कुछ गैरत करो। तो ताया जी मुझे पता है मेरी बीवी है, लेकिन देखे ताया जी, आप अगर ये दो जोड़ी इधर ही आप टू शॉट रखें तो कितनी खूबसूरत लगती है। इधर आप टू शॉट रखते हैं तो सारा काम खराब हो जाता है। आपकी गलती नहीं। हर लड़का शादी से पहले ये सोच रहा होता है कि मैं बगैर तनख्वाह की मुलाजमा घर में ला रहा हूँ। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? किस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ ताया जी? आप मतलब है कि आप नहीं चाहते कि मेरे साथ मेरी पर्सनैलिटी बढ़े। अब ये मेरे साथ चलेगी, इसका शेड मेरे पे पड़ेगा तो मेरी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। एक यार आपको कह रहे होते हैं, आप कौन से खूबसूरत हैं? आप अपना रंग देखे, अपनी बीवी के मुताबिक बातें कर रहे होते हैं। आपको कुछ शर्म हया नहीं है? आपको कोई गैरत नहीं है? किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जब ब्रेक का टाइम है, मैंने ब्रेक लेनी है और तू इस तरह बातें कर रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इनकी गोरी मिसेस से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ब्रेक जी।